गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास में हमारा जो लेसन है लेसन नंबर 3 चल रहा है परागण। लेसन का नाम है परागण, निषेचन एवं भ्रूणीय विकास। चैप्टर नंबर 3। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बीज की संरचना। बच्चों, बीज की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। बीज जो है उसकी संरचना में सबसे पहले उसका आवरण, जिसको बोलते हैं बीजावरण। दूसरे नंबर पे उसके अंदर मौजूद भ्रूण, और तीसरे नंबर पे होता है भ्रूण कोश। ये 3 संरचनाएं एक प्रारूपी बीज के अंदर देखने को मिलती हैं। बीज बीजांड से विकसित होता है, जैसा कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो बीज से विकसित होने वाली जो संरचना है वो बीजांड से विकसित होने वाली संरचना को बीज कह रहे हैं। बीजावरण ये एक सुरक्षात्मक आवरण है और ये स्वयं 2 भागों में बटा होता है। बीजावरण 2 भागों में बटा होता है। एक तो बाह्य आवरण और एक अंत्य आवरण। बाह्य आवरण इसका कठोर होता है और अंत्य आवरण अपेक्षाकृत मुलायम होता है इसके बाह्य आवरण की तुलना में। बाह्य आवरण को टेस्टा बोलते हैं और अंत्य आवरण को टैगमन। यानी अगर अपन प्रारूपी बीज की संरचना देखें, एक द्विबीजपत्री बीज को अगर अपन देखें तो इस तरह का दिखाई देगा वो। इसमें इसके चारों तरफ 2 आवरण मौजूद होते हैं। ये तो है टेस्टा और ये है टैगमन। यानी दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं? बीजावरण। तो इस तरह से 2 आवरण होते हैं बच्चों बीजावरण में। टेस्टा बाह्य आवरण है जो कठोर होता है, टैगमन आंतरिक आवरण है। इसके बाद बीजावरण के अंदर की तरफ स्थित होता है भ्रूण, और भ्रूण को भी हम बच्चों इसके भी भाग कर सकते हैं। वास्तव में भ्रूण क्या होता है? भ्रूण यानी जो एम्ब्रियो है, ये पौधे का सूक्ष्म रूप है। पौधे का सूक्ष्म रूप यानी किसी भी पौधे का सूक्ष्म रूप उसका भ्रूण होता है। और इस भ्रूण के अंदर भी इसके भाग होते हैं। जैसे इसका मुख्य भाग, जैसे इसके 2 भाग थे। इसका पहला भाग होता है भ्रूणाक्ष, यानी भ्रूण का मुख्य अक्ष। भ्रूण का मुख्य अक्ष होता है भ्रूणाक्ष। और इसके ऊपरी भाग को तो बोलते हैं प्रांकुर, जिससे प्ररोह बनता है। और निचला भाग जिससे जड़ बनती है उसको बोलते हैं मूलांकुर। प्रांकुर और मूलांकुर, यानी इसमें भी अपन देखें तो ये इस तरह की संरचना है। ये हो गया बच्चों भ्रूणाक्ष। पूरा भ्रूण है और इसको अपन भ्रूणाक्ष बोल रहे हैं। तो जिससे जड़ विकसित होती है वो तो मूलांकुर, और जिससे प्ररोह विकसित होता है वो प्रांकुर। तो ये तीनों को मिलाकर हमने ये जो पूरा भाग है इसको अपन भ्रूण का भाग बोल रहे हैं, भ्रूण का मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। भ्रूण के मुख्य अक्ष के बाद जो दूसरा भाग होता है भ्रूण का, वो होते हैं इसके बीजपत्र। बीजपत्र इनमें क्या है? ये
इनमें पोषक पदार्थ संचित होते हैं और ये परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं बीज पत्र। बीज पत्र के आधार पर बीज दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो एक बीज पत्री और एक द्विबीज पत्री। यानी बीजों को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं आगे, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री वो होते हैं जिनमें एक ही बीज पत्र मौजूद होता है, यानी इनके अंदर एक बीज पत्र होता है, इनके अंदर दो बीज पत्र होते हैं। इसका उदाहरण हम देखें तो जैसे गेहूं जो है एक बीज पत्री है और सरसों जो है वो द्विबीज पत्री है। तो एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री जो पौधे हैं उनमें बीज पत्र के आधार पर हम इनको बांटते हैं। तो बीज पत्र एक है या दो है ये डिपेंड करता है। हम इसकी अनुप्रस्थ काट जो देख रहे हैं ये, इसमें हमको एक ही बीज पत्र दिखाई देगा एक साइड से, ये बीज पत्र है। और जो दो आपने कभी चने को देखा हो तो उसके बीज आवरण को हटाएंगे तो उसमें दो दालें निकल के आएंगी, वो होता है उसका बीज पत्र। ऐसे ही मटर में तो ये द्विबीज पत्री हो गए। जैसे गेहूं है, चावल है, इनमें एक ही बीज पत्र होता है बच्चों, इसलिए एक बीज पत्री कहलाते हैं। तो ये बीज पत्र है। तो इस तरह से एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री दो भागों में हम बीज पत्रों के आधार पर बीजों को बांट सकते हैं। बीज का जो तीसरा भाग होता है वो होता है उसका भ्रूण पोष। इसका ये एक त्रिगुणित संरचना है। भ्रूण कोश क्या है? एक त्रिगुणित संरचना है जो द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनती है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनती है और भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसका काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और ये जो भ्रूणपोष है इसके आधार पर भी बीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभ्रूणपोषी और एक भ्रूणपोषी। तो भ्रूणपोष के आधार पर भी हम बीजों को बांट सकते हैं। एक तो होते हैं अभ्रूणपोषी और एक भ्रूणपोषी। जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है वो अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। जैसे मटर के अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, और जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है वो भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, जैसे अरंड। तो बच्चों ये जो संरचना बीच में नजर आ रही है इसको बोलते हैं भ्रूणपोष। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना जो द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनती है और त्रिगुणित संरचना है। निषेचन में हमने देखा था कि द्विनिषेचन होता है, दो बार निषेचन होता है। दूसरा निषेचन होता है नर युग्मक और नर केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक के मध्य, जिससे त्रिगुणित संरचना जो बनी थी उसको भ्रूणपोष कहते हैं। और ये इसके आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। ये जो हमने चित्र बनाया है ये द्विबीज पत्री बीज का है, अरंड का। तो अरंड एक द्विबीज पत्री बीज है और इसके जो बीज के भाग हैं वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। यानी बीज जो है वो बीजांड से विकसित होता है। इसके तीन भाग होते हैं, बीजावरण, भ्रूण और भ्रूणपोष। बीजावरण सुरक्षात्मक आवरण है, दो भागों में बटा होता है, बाह्य आवरण टेस्टा और अंत्य आवरण टैगमन। टेस्टा जो है वो अपेक्षाकृत अधिक कठोर होता है। पौधे के सूक्ष्म रूप को भ्रूण कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, भ्रूणाक्ष जो उसका मुख्य अक्ष है, इसका ऊपरी भाग जो प्रारोह बनाएगा वो प्रांकुर, और जो मूल बनाएगा निचला भाग वो मूलांकुर कहलाता है। बीज पत्र जो है वो पोषक पदार्थ संचित होते हैं इनमें, और इनके आधार पर बीज दो प्रकार के हो गए, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। जिनमें एक ही बीज पत्र होता है वो एक बीज पत्री कहलाते हैं, जैसे गेहूं, चावल वगैरह। जिनके अंदर दो बीज पत्र होते हैं वे द्विबीज पत्री कहलाते हैं। उदाहरण सरसों है, मटर है, चना है। तीसरा जो भाग है बीज का वो है भ्रूणपोष।
त्रिगुणित संरचना है, द्विनिषेचन के पश्चात फलस्वरूप बनता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। और इस आधार पर भी बीज दो प्रकार के होते हैं, अभ्रूणपोषी जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता और भ्रूणपोषी जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। अभ्रूणपोषी मटर और भ्रूणपोषी अरण। तो यहाँ पर हमने एक द्विबीजपत्री बीज अरण का उदाहरण लेकर इस बीज की संरचना को पढ़ा है और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों, अब जो समय चल रहा है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि बहुत सारा समय हमारा निकल चुका है और जल्द ही हम ऑफलाइन क्लास में भी आपस में रूबरू होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ये वीडियो से ही अपना जो है पढ़ाई का जरिया पूरा करें, घरों में रहें, अभी सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।